गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव बंधन किसे कहते हैं, इसे बताइए। हरि ओम। जन्म जन्मत मरत दुसह दुख होई, अपराधीन सपने हूँ सुख नाई। एक परमात्मा जो है स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और बाकी परमात्मा को छोड़ करके बाकी जितने हैं वो क्या है, वो सभी बंधन में फंसे हुए। गरीबी भी बंधन है, अमीरी भी बंधन है, अशिक्षा भी बंधन है, शिक्षा भी बंधन है। इसलिए कि हम भाव उसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, है ना। आपके इस सवाल पर जो है हमको याद आ गया एक प्रसंग। वो प्रसंग क्या है? एक बादशाह ने देखा कि एक संत जो है हमारे मेन गेट से बाहर टहल रहा है, बगीचे में टहल रहा है। चेहरा आकर्षक था और बादशाह ने कहा, संत फकीर चलो मेरे यहां, मैं तुमको कुछ दूंगा। कहा कि दोगे? हाँ हम देंगे तुमको, चलो। अरे तुम दोगे ना? कहा कि हम बिल्कुल देंगे। कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि देंगे, फिर कहते हो कि दोगे। चलो चलते हैं। और बादशाह जो है जाकर के एक कमरे में प्रवेश कर जाता है। फकीर संत को जो है बाहर बरामदे में बैठा देता है और वो दोनों हाथ फैला करके अल्लाह से मांगता है ना। ये फकीर संत देखा, अरे क्या कर रहा है, मैं तो समझा कि ये राजा देने वाला है, ये तो मांग करके, भीख मांग करके और भीख देता है ना। चलो चलो, बड़ा गलती हो गई, यहां नहीं आना चाहिए, और चल दिए। इधर बादशाह जो है सब कुछ अपना मांगने होने के बाद जब पूजा पाठ को बंद किया तो देखते हैं कि संत या फकीर तो वहां है नहीं। दौड़े दौड़े गए और बाबा से मुलाकात हुई। कहा, बाबा हमने आपको कुछ दिया नहीं, तब तक आप चल दिए। अरे बड़ी भूल तुम्हारी हो गई, हमारी भी भूल हो गई। एक तो तू जो है देने वाला नहीं है, मांगता है, मांग करके देता है। तो काबिलियत तो देने वाले के पास है। मैं समझा कि तू देता है, कहीं से मांगता नहीं है। लेकिन हमको पता चला कि नहीं, तुम तो मांगता है भिखारी बन करके, और तुम भिखारी को देता है। ऐसी चीज हमको नहीं चाहिए। जो तुमको देता है वो हमें भी देगा, तो काहे हम उससे न मांगे। तो एक परमात्मा जो है स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई कब्जा किसी का नहीं है। और बाकी भगवान ने कहा है, अरे सूर्य जो है मेरे भय से उदय होता है और मेरे भय से ब्रह्मा सृष्टि करता। आप समझ जाओ कि कानून में कितना भय भी है, है? भयभीत व्यक्ति को कोई आनंद आनंद मिलेगा? किसी दरवान को लगा दिया गेट पर और सो सकेगा? है? नौकरी चली जाएगी। तो एक परमात्मा और एक दाता, वही है। सारी दुनिया भिखारी है और बधी हुई है। सो जानहि जेहि देत जनाई, तो जानत तुमहि होई जाई। ये तन मिला है अपने आप को जानने के लिए, और नहीं अगर जानिएगा तो गुलामी का जंजीर आपके कमर से नहीं निकल पाएगा, पैरों से नहीं निकल पाएगा, हाथों से नहीं निकल पाएगा। इसलिए बार बार कहूंगा कि मानव शरीर तुम्हारा दिया हुआ नहीं है। मानव शरीर तो परमात्मा ने तुमको गिफ्ट में, इनाम में तुमको दिया है, प्रसन्न होकर के कि बहुत तुमको तकलीफ मिला, बहुत परेशानी हुई। अब मानव शरीर देंगे तो तुम निकल जाओगे, मेरे समान स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर अगर तुम
इसको फायदा में नहीं ले गया ना, तो क्या तुम्हारी दुर्गति होगी, ऐ जीव तुम समझोगे। इसलिए सभी बंधन में, कोई ऐसा नहीं त्रिलोक में, ब्रह्मांड में कोई है जो कह दे कि मैं स्वतंत्र हूं। किसी के ऊपर किसी का अधिकार है, किसी के ऊपर किसी का अधिकार है, किसी के ऊपर किसी का अधिकार है, और सबके ऊपर उसका अधिकार है और उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो सतचित आनंद, सचितानंद वही है, और वो सचितानंद हर जीव के अंदर जो है विराजमान है, लेकिन हर जीव को खोजने का अधिकार नहीं है। हर जीव जो है वो अपने भोग को भोग रहा है। मनुष्य जीवन से जो भी गलत किया है, अच्छा किया है, वो परिणाम भोग रहा है। जो जोनियों में कर्म करने की उसकी अधिकार नहीं है। तो जब कर्म करने के अधिकार नहीं है तो फिर क्या साधन करेगा। और मनुष्य को मिला है कि साधन करो धर्म का। धर्म क्या है, मैं कौन हूं। तब क्या हो जाएगा, मोक्ष, यानी सारे बंधन ये टूट जाएंगे, है ना। संविधान में आज बताइए कि कोई भी केस मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट से उसको सजा मिल गई है, चाहे जो कुछ मिल गई है, अगर वो राष्ट्रपति के पास निवेदन करता है तो राष्ट्रपति उसको मुक्त कर देते हैं। कहा राष्ट्रपति से कोई पूछेगा नहीं, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति तो 5 साल के लिए हैं, हो सकता है 10 वर्ष के लिए हैं, लेकिन उसके बाद तो बदल जाएंगे। इनको भी जरूरत होगा तो किसी मैंने कार्यरत राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। लेकिन वह परमात्मा कभी बदलता नहीं है, और राष्ट्रपति नहीं है, वो जगतपति है। तो तुम जानो कि मैं कौन हूं, इसीलिए भगवान ने तुमको पुरस्कार में दिया है मानव शरीर कि धर्म कर्म करो, जानो। और नहीं जाना तो पता नहीं इसका दंड कितना भोगना पड़ेगा कि मैंने तुमको अवसर दिया लेकिन तुम अवसर को गंवा दिया, तो इसका दंड जो है इतना तुमको और दिया जाता है। तो बंधु, सब बंधन में कोई स्वतंत्र नहीं है, और जो स्वतंत्र होता है वही किसी को स्वतंत्र बना देता है। लेकिन जो बंधन में पड़ा हुआ है वही तुम पर शासन भी करता है। उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो, इस चारों तरफ भय का माहौल है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अगर इसका उपयोग होता है तो अभी बता गए कि तुम मुक्त हो जाते हो। तेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जहां अंतर है वहीं बंधन है, और जहां अंतर नहीं हुआ बंधन किस बात का। जिसने भगवान का अनुभव किया, कहा कि प्रभु तेरे और मेरे में क्या फर्क है, जो तू हो तो सब हम हैं, 84 लाख योनि भी हम ही। लेकिन जब जिज्ञासा होगी परमात्मा की खोज की, और खोज में ही ज्ञान मार्गी गुरु मिल जाएगा, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, बड़भागी हो जाओगे। अब जीवन मृत्यु से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं रह जाता है ना। और नहीं हुआ तो तुम्हारा बंधन फिर दोबारा लगेगा, तिबारा लगेगा। बंधन में मरते रहो, चलते रहो। इसलिए मानव धर्म को जो है कार्य में ला करके अपने आप को धन्य में लाई। हरि ओम।